एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जो पूरे विश्व में पूरे समाज को सनातन के आचरण संस्कारों से अवगत कराएगा। उसको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत साधुवाद। आनंद पीठाधीश्वर परम पूज्य पालकानंद आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य पालकानंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे उनसे सनातन का, सनातन क्या है और सनातन से लोगों को क्या संदेश। गुरुदेव, सनातन क्या है? देखिए, सनातन सर्वव्यापी पूरी सृष्टि पर जो आचरण और संस्कारों को उत्पन्न करता है और व्यक्ति को संदेश देता है कि उसकी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो सनातन है। जो माता पिताओं के चरण स्पर्श करने का प्राविधान बताता है, वो सनातन है। जो भाइयों को प्रेम करना सिखाता है, वो सनातन है। जो समस्त सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सबको जोड़ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वो सनातन है। तो सनातन एक विराट स्वरूप है। सनातन कोई सूक्ष्म रूप नहीं है, सनातन एक विराट स्वरूप है। जब सूर्य निकलता है तो सनातन प्रारंभ होता है, जब चंद्रमा निकलता है तो सनातन अमृत वर्षा करता है, जब कुंभ मेला लगता है तो सनातन का संकेत होता है कि तप क्या है, जप क्या है, उपासना क्या है, साधना क्या है और प्रार्थना क्या है। ये सनातन है। गुरुदेव, प्रयागराज कुंभ 144 वर्ष बाद योग गंगा इस पर आप देखिए, 144 वर्ष बाद जो कुंभ आ रहा है, ये कुंभ मेला सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश है। सब सुखी रहें, सब खुश रहें और समाज को संदेश है कि समाज की युवा पीढ़ी इस समय एकजुट होकर के हमारे जो सनातन धर्म के संस्कार हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो परंपरागत पीढ़ी जो चली गई हैं, उन्होंने जो नई पीढ़ी को दी है, उस सनातन धर्म के संस्कारों का अनुपालन करते हुए जीवनचर्या को आगे बढ़ाएं। गुरुदेव, आप भागवत भी करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, लोगों को धर्म का मतलब नहीं पता, धर्म क्या है? देखिए, धर्म किसे कहते हैं? आपने धर्म की परिभाषा पूछ ली है। धर्म की परिभाषा ये है कि अपनी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन और बुद्धि से किसी को कष्ट ना दिया जाए, ये धर्म है। किसी जीव की हत्या ना हो, ये धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, किसी जीव को हमसे कष्ट ना पहुँचे, ये धर्म है। सर्वे भवन्तु की जो बात करते हैं, ये धर्म है। तो धर्म कोई एक सब्जेक्ट में नहीं है, धर्म के ब्रॉड सब्जेक्ट हैं। जितने भी सात्विक और आध्यात्मिक कार्य हैं, जितने भी प्रेम युक्त कार्य हैं, वो सब धर्म के कार्य हैं। वही सब धर्म है। सब में प्रेम व्याप्त रहे, सब एक दिशा से चल करके परमात्मा को प्राप्त करें, यही धर्म है। और ये लगातार कुंभ को विचलित करने के लिए, कई सनातन को बदनाम करने के लिए साजिशें करी जाने, वक्फ बोर्ड भी बोलता है किस तरह? देखिए, अब ये तो परंपरागत अगर हम लोग देखें तो पहले भी लोग बदनाम करने के लिए कुछ कुछ बात बोलते थे। हमको ऐसा नहीं लगता। सनातन किसी का विरोध नहीं करता, सनातन किसी बोर्ड से कोई महत्व नहीं रखता। सनातन का अपना एक व्यक्तित्व है, सनातन का अपना एक सिस्टम है। तो सनातन वक्फ बोर्ड के विषय में कुछ बात सनातन को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उनका एक अपना सिस्टम है, हमारा अपना एक सिस्टम है। सर्वव्यापी सिस्टम तो सनातन है। अभी सनातन बोर्ड बनने जा रहा है, तो ये तो सर्वव्यापी है, ये सर्वव्यापी है। और वक्फ बोर्ड हमारे विषय में क्या कहता है या कोई और संप्रदाय के लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं, तो मैं उनको इतना ही कहूँगा, वो विवेकहीन है। और उनके लिए एक सूत्र से समझा रहा हूँ, चांडाल चुकाक्षरम महापापी च निंदके। जो महापाप है वो किसी की निंदा करना है। यदि कोई व्यक्ति सनातन की निंदा करता है तो वो स्वयं में अपने आप में महापाप का भागी बन रहा है। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये धर्म संसद होने जा रही है, आप अखिल भारतीय सनातन परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं महंगी, इस पर आप क्या कह रहे हैं धर्म संसद? देखिए, धर्म संसद जो होने जा रही है, इस समय पूरे विश्व से महात्मा लोग आए हुए हैं। तो जब कुंभ मेला लगता है तो उस कुंभ मेला में समस्त सृष्टि की आध्यात्मिक शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ प्राकट्य रूप में विराजमान होती हैं। उन सबको केंद्रित करके एक साथ बैठ करके और धर्म की उपासना और साधना और प्रार्थना के बारे में चर्चा करना और समाज को एक अच्छी दिशा और संदेश देने के विषय में चर्चा करना, वही धर्म संसद है।
ठाकुर जी, इस पे कुछ सनातन बोर्ड का कुछ निर्णय आएंगे कुछ ऐसा? देखिए, ये इस विषय पे अभी कुछ नहीं कह सकते। जो संसद महात्माओं की बैठेगी वो क्या निर्णय लेगी, ये उसी वक्त आपको पता लगेगा। गुरुदेव, आप लगातार शिव उपासना करते हैं, तो शिव का तत्व का देखिए, शिव सबके अंतःकरण में विराजमान है। जो आप 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर बने हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो चेतना कार्य कर रही है वो शिव तत्व है। तो उसको जागृत करना, उसकी उपासना करना और उसको अंतःकरण में जानना और अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व को जानना, वो शिव उपासना है। गुरुदेव हो गया।